दुनिया भर में रोजे की सहरी और अफ्तारी के औकात तो मुख्तलिफ है ही, लेकिन कभी आपने सोचा कि खिला में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद मुसलमान खलाबाज किस तरह और किन औकात में रोजा सहर और अफ्तार करते हैं? ये तो सबको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मुसलमान खलाबाज भी अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर रमजान अल मुबारक का महीना आ जाए तो वो रोजे कैसे रखते हैं और नमाज के दौरान किबला रुख का तयन कैसे करते हैं, और फिर सबसे अहम कि नमाज के लिए वुजू किस तरीकाकार के तहत किया जाता है। तो चले बताते हैं कि खलाबाज खला में रोजे कैसे रखते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं और वुजू कैसे करते हैं। 2007 में मलेशिया के खलाबाज शेख मुजफ्फर शकूर जब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के 16वें मिशन पर जाने लगे तो इन्हें दो मसले आन पहुंचे। एक तो खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का मसला था, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुसलसल हरकत में रहता है, और दूसरा ये था कि वो अपने 9 रोज़ा खलाई क़याम के दौरान रमज़ान अल मुबारक के रोज़े भी खलाई स्टेशन में रखना चाहते थे। मगर मसला ये था कि वो सहर और अफ्तार के औकात का तयन कैसे करें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ज़मीन की सतह से तकरीबन 220 मील ऊपर मदार में गर्दश करता है, और इसमें किबला रुख का तयन करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर सेकंड में इसमें तब्दीली आती है। बल्कि कई बार तो एक नमाज के दौरान ही किबले का रुख 180 डिग्री तक बदल जाता है। दूसरा मसला रोज़ा रखने का था, क्योंकि सहर और अफ्तार को देखा जाए तो स्पेस स्टेशन 1.5 घंटे में ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता और 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता, यानी 16 बार दिन और रात होती। तो ऐसे में सहर अफ्तार को कैसे जांचा जाता? इन मुश्किलात को देखते हुए मलेशियन स्पेस एजेंसी ने तकरीबन 150 साइंसदानों और आलमीन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि इन सवालात के जवाब तलाश किए जा सके, और इसके नतीजे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इबादत की गाइडलाइंस पर मुश्तमिल दस्तावेज तैयार की जा सके, जिसकी मंजूरी मलेशियन नेशनल फतवा कौंसिल ने बाद में दी भी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक खलाबाज किबला रुख का तयन जो उसके बस में हो उसके मुताबिक करे, जैसे खाना काबा की प्रोजेक्शन स्पेस स्टेशन में करे। मुश्किल हो तो ज़मीन की जानब या किसी भी जानब रुख करके वो नमाज अता कर सकता है। फतवा कौंसिल ने यह भी कहा कि जहां तक मुमकिन हो सके तो रोज़े जो हैं वो खलाबाज ज़मीन पर आकर दोबारा रख सकता है, लेकिन खलाबाज अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो काज़िकिस्तान के उस मुकाम के तलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात के मुताबिक रोज़ा रखें जहां से वो खला के लिए रवाना हुए थे। मगर ये मसला अरब खित्ते के एक खलाबाज ने पहले भी अपना हल किया था। मलेशियन खलाबाज से पहले 1985 में खला में जाने वाले पहले अरब खलाबाज शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने 1405 हिजरी के रमज़ान मुबारक में अमरीकी स्पेस शटल डिस्कवरी के सफ़र के दौरान एक रोज़ा रखा था। 29वें रोज़े वो अपनी टीम के हमरा खलाई शटल पर रोज़ा रख कर सवार हुए, जबकि खिला में रोज़े के औकात के हवाले से उन्होंने सऊदी आलम शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज से मशवरा किया था। सऊदी शहजादे का कहना था कि मजहबी आलम ने मुझे बताया कि मैं सहर और अफ्तार उस वक्त के मुताबिक करूँ जहाँ से मैं रोज़ा रख कर सफ़र पर रवाना हुआ। मैंने अपना सफ़र फ्लोरिडा से शुरू किया था, तो इस हिसाब से मैंने फ्लोरिडा के टाइम के मुताबिक अपना रोज़ा भी अफ्तार किया।